हेलो फ्रेंड्स, अब हम दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं किसका, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का। हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, दैट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन से। एडवर्स ड्रग रिएक्शन आपको बताया था कि क्या है, अनप्लीजेंट रिएक्शन है। किसके साथ एसोसिएटेड है? ड्रग के यूज करने के साथ। कोई हमने ड्रग ली, उससे अनप्लीजेंट रिएक्शन हो गया, वो क्या है, ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। इसके टाइप्स क्या है एडवर्स ड्रग रिएक्शन के? फर्स्ट वन इज साइड इफेक्ट, सेकंड वन इज टॉक्सिक इफेक्ट, थर्ड वन इज इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट, फोर्थ वन इज टेरेटोजेनिक इफेक्ट, फिफ्थ वन इज म्यूटाजेनिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं साइड इफेक्ट क्या होता है। साइड इफेक्ट मतलब होता है इफेक्ट विच आर सीन अदर देन डिजायरेबल इफेक्ट। ठीक है, जो हमें डिजायर इफेक्ट चाहिए उसके अलावा कोई और इफेक्ट आ रहा है तो वो है साइड इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कैप्टोप्रिल, किसी पेशेंट को क्या दी, कैप्टोप्रिल दी, उसका डिजायरेबल इफेक्ट क्या है, डिक्रीज कर रहा है बीपी को। साइड इफेक्ट क्या है, जो उसके साथ अनदर अनडिजायरेबल इफेक्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कफ हो रहा है उसको, तो क्या वो साइड इफेक्ट आ गया। सिंपल सा है, जो डिजायरेबल इफेक्ट चाहिए उसके अलावा जो आ रहा है, अनडिजायरेबल इफेक्ट आ रहा है, वो है साइड इफेक्ट। ठीक है, सेकेंड वन इज टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट आर एक्साग्रेटेड ऑफ द डिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग। एक्साग्रेटेड मतलब होता है, एक्साग्रेशन मतलब क्या है कि वो ज्यादा ही, जो इफेक्ट हमें चाहिए वो ज्यादा ही कर रहा है वो इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कैप्टोप्रिल है, उसका काम क्या है, एसीई इनिबिटर है। कैप्टोप्रिल क्या कर रहा है, बीपी को कम कर रहा है, एक है डिजायरेबल इफेक्ट। और वो बीपी को ज़्यादा ही कम कर देगा, वो होगा टॉक्सिक इफेक्ट उस ड्रग का। फॉर एग्जाम्पल वो हाइपोटेंशन कॉज कर दिया, ज़्यादा ही बीपी को कम कर दिया, हाइपोटेंशन होगी, वो क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट है। थर्ड वन इज इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट। इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट है मतलब, सेम एग्जांपल लेंगे ताकि आपको समझने में जो है इजी हो। एसी इनिबिटर क्या है, कैप्टोप्रिल क्या करता है, बीपी को कम करता है। एसी इनिबिटर है, मान लो पेशेंट ए, बी एंड सी, तीन पेशेंट लिए हमने। पेशेंट ए था, उसकी जेनेटिक्स ऐसी थी कि उसमें पहले से ही एसी एंजाइम बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थी। पेशेंट बी लिया, जिसमें एसी एंजाइम का अमाउंट जो है वो नॉर्मल था। पेशेंट सी लिया, जिसमें एसीई एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का लेवल जो है पहले से ही बहुत कम था। अब हमने पेशेंट ए को दी एसी इनिबिटर, जिसमें पहले से बहुत ज़्यादा अमाउंट है एसी एंजाइम का। अब एसी इनिबिटर तो दी, पर लेकिन क्या होगा, इफेक्ट कम होगा क्योंकि उसमें पहले से बहुत ज़्यादा एंजाइम प्रेजेंट होती है। इनिबिटर तो दे दी, पर वो कम को इनिबिट करेगी तो कम इफेक्ट होगा। सेकेंड है पेशेंट बी, जिसमें एसी एंजाइम का अमाउंट नॉर्मल था, तो नॉर्मल ही इफेक्ट आएगा। थर्ड वन इज पेशेंट सी, जिसमें पहले से ही बहुत कम थी। अब आपने एसी इनिबिटर दे दी, एंजाइम पहले से कम थी, इनिबिटर और दे दी, तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इफेक्ट उस ड्रग का। ठीक है, दैट इज, अब इसको पढ़ लेते हैं वर्डिंग में। इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन इज वेरिएबल इफेक्ट टू ड्रग दैट इज सीन ड्यू टू जेनेटिक कंपोनेंट। वेरिएबल इफेक्ट मतलब बहुत सारे इफेक्ट, अलग अलग टाइप के इफेक्ट हम देखने को मिलते हैं, किसमें, ड्यू टू जेनेटिक कंपोनेंट। अलग अलग पेशेंट के अलग अलग जेनेटिक कंपोनेंट की वजह से अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलते हैं। किसी में ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा, किसी में कम, किसी में नॉर्मल। तो ये क्या है, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन है। क्यों हो रहा है ये, अलग अलग इफेक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि अलग अलग पेशेंट में अलग अलग जेनेटिक क्या है, कंपोनेंट प्रेजेंट है। फोर्थ वन इज टेरेटोजेनिक इफेक्ट। टेरेटोजेनिक इफेक्ट मतलब, ये तो आप सभी को पता होगा, मदर अगर प्रेगनेंसी में कोई भी ड्रग लेगी तो उससे फीटल मालफॉर्मेशन होगी। फीटस में क्या होगी, मालफॉर्मेशन होगी, उसको हम बोलेंगे टेरेटोजेनिक इफेक्ट। सबसे ज़्यादा टेरेटोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ठीक है, मैक्सिमम किस में होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज फर्स्ट 3 मंथ। फॉर एग्जाम्पल अगर वेल्पोरेट दी, वेल्पोरिक एसिड,
ठीक है। वेलपुरेट दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर को, तो क्या होगा, बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। ठीक है, वेलपुरेट का क्या है, टेट्रोजेनिक इफेक्ट है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। फिफ्थ वन इज म्यूटाजेनिक इफेक्ट। म्यूटा मतलब म्यूटेशन, म्यूटा से याद रखना म्यूटेशन, किसमें, डीएनए की म्यूटेशन। डीएनए की म्यूटेशन की वजह से क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है। दीज आर ड्रग इंड्यूस्ड कैंसर, ये क्या है, ड्रग इंड्यूस्ड कैंसर है, किस वजह से, ड्यू टू डीएनए म्यूटेशन। डीएनए की म्यूटेशन की वजह से कैंसर हो रहा है, उसको हम म्यूटाजेनिक इफेक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोफॉस्फामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड क्या करती है, ल्यूकेमिया कॉज करती है। ल्यूकेमिया क्या है, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू का कैंसर है। तो फॉर एग्जाम्पल बोन मैरो का कैंसर, कैंसर इट इज कैंसर, ओके। तो क्या है, ल्यूकेमिया जो है बोन फॉर्मिंग टिश्यू का कैंसर। फॉर एग्जाम्पल बोन मैरो का कैंसर हो गया, किससे हो रहा है, साइक्लोफॉस्फामाइड से हो रहा है। साइक्लोफॉस्फामाइड से कैंसर हो रहा है तो मतलब ड्रग इंड्यूस्ड कैंसर है, मतलब म्यूटाजेनिक इफेक्ट है। इट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो आपके एम्स एग्जाम में पहले आ चुका है। म्यूटाजेनिक इफेक्ट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, आगे पूछ सकते हैं। अनदर क्लासिफिकेशन जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन की, वो भी आ सकती है। तो अनदर क्लासिफिकेशन तो बहुत ही ईजी है, ABCDE है। तो ABCDE तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो अब भी ABCDE ही पढ़ लो, बस हो गया। अनदर एडवर्स ड्रग रिएक्शन की क्लासिफिकेशन क्या है, ABCDE। A is for augmented, B stand for bizarre, C stand for chronic, D stand for delayed, and E stand for end of use. And what is augmented? ऑगमेंटेड से याद रखना, इट इज डोज डिपेंडेंट। मतलब फॉर एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेंगे हम, कैप्टोप्रिल ले ली। कैप्टोप्रिल क्या है, इसी इनिबिटर है, क्या कर रही है, बीपी को कम कर रही है। तो अगर उसने ज़्यादा ही कम कर दिया तो क्या कर दिया, हाइपोटेंशन। ऑगमेंटेड हो गया, मतलब इट इज डोज डिपेंडेंट। अगर हम कम देंगे तो क्या पता हाइपोटेंशन ना हो, ज़्यादा देंगे तो हो रहा है हाइपोटेंशन, तो हम डोज को कम कर देंगे। तो ऑगमेंटेड इज डोज डिपेंडेंट, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, याद रखना आप। ऑगमेंटेड मीन डोज डिपेंडेंट है। अगर हमने मान लो अगर हम कम डोज दे देंगे तो फिर क्या होगा, हाइपोटेंशन नहीं होगी, हम डोज को कम कर देंगे, ज़्यादा देंगे तो होगी। तो इट इज़ डोज डिपेंडेंट, ऑगमेंटेड इज डोज डिपेंडेंट। साइड इफेक्ट हो रहा है, वो है साइड इफेक्ट इज रिलेटेड टू डोज डिपेंडेंट। ठीक है। सेकेंड वन इज बी स्टैंड फॉर बिजारे। बिजारे मीन इट इज डोज इंडिपेंडेंट। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन दी किसी को, पेनिसिलिन की वजह से एनाफाइलैक्सिस हो गया। एनाफाइलैक्सिस क्या है, एलर्जिक रिएक्शन है। अगर हम देखो इट इज डोज इंडिपेंडेंट, अगर पेनिसिलिन कम अमाउंट में भी देंगे तो भी उसको एलर्जी होगी, ज़्यादा अमाउंट में देंगे तो भी होगी। तो मतलब इट इज़ डोज इंडिपेंडेंट, हम चाहे कितनी भी दे देंगे उसको एलर्जी है तो है। अब वो चाहे कम ही हो तो भी, कम अमाउंट में देंगे तो भी उसको एलर्जी होगी। तो इट इज़ डोज इंडिपेंडेंट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज टाइप सी। सी स्टैंड फॉर क्रोनिक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बहुत लंबे समय तक एक पेशेंट को एक ही ड्रग दे रहे हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें क्रोनिक साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टीरॉयड यूज़ अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं किसी पेशेंट पे, वो तो डिक्रीज कर रहा है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस को। क्रोनिक इफेक्ट मतलब, क्रोनिक साइड इफेक्ट मतलब बहुत लॉन्ग टाइम के लिए किसी ड्रग का यूज़ करने से उस पर साइड इफेक्ट जो आ रहा है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो हो रहा है। तो क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल स्टीरॉयड का यूज़ करेंगे लॉन्ग टाइम में तो डिक्रीज हो रहा है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस। देन आता है टाइप डी, दैट इज डिलेड। मतलब ड्रग दी आज, उसका रिएक्शन हुआ महीने बाद या फिर कितने महीने बाद या साल बाद। ठीक है, तो वो होता है डिलेड।
इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टेरिटोजेनिसिटी। टेरिटोजेनिसिटी कब, मदर ड्रग कब ले रही है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ली, जैसे वेल्पोरेट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कब हो रहा है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो रहा है प्रेगनेंसी जब खत्म हो जाएगी, जब क्या होगा, डिलीवरी के बाद, आफ्टर डिलीवरी के बाद क्या होगा, बेबी में वो देखने को मिलेगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो फिर क्या है, डिलेड मतलब टेरिटोजेनिसिटी इसका बेस्ट एग्जांपल है कि ड्रग आज दी, देखने को कब मिल रहा है उसका एडवर्स इफेक्ट, जब बेबी पैदा हो गया उसके बाद देखने को मिल रहा है कि हाँ इसमें तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ठीक है। देन आता है ईज एंड ऑफ यूज। जब मान लो कोई ड्रग आपने ली, उसका यूज करना बंद कर दिया, तो उसके विड्रॉल सिम्टम आएंगे, उसी को हम बोलते हैं एंड ऑफ यूज। विड्रॉल सिम्टम आएंगे, जैसे कि एग्जांपल है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स का यूज अगर कोई पेशेंट करता है, किसी को देते हैं, तो जैसे ही ओपियोइड्स छोड़ता है, यूज करना बंद करता है, एंड करता है यूज का, तो फिर क्या होता है, उसको विड्रॉल सिम्टम आते हैं। और भी आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल ये तो मोस्ट कॉमन है, अगर जैसे कि अल्कोहल कोई लेता है, तो कोई कंटिन्यूस अल्कोहल ले रहा है, तो जैसे वो अल्कोहल यूज करना बंद करता है, तो क्या होता है, उसको विड्रॉल सिम्टम आते हैं, जैसे कि क्या होते हैं, हाथ ट्रेमर्स आते हैं, हाथ कांपते हैं उसके, और क्या आते हैं, बेचैनी सी होती है, उसको होता है कि भी मैं लूँ अल्कोहल, लूँ फिर से लूँ, ठीक है। तो ये विड्रॉल सिम्टम जो आ रहे हैं, ट्रेमर्स आ रहे हैं, वर्टिगो हो रहा है, जो भी हो रहा है, विड्रॉल सिम्टम, जैसे आपने ड्रग रोकी तो जो विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं वो है एंड ऑफ यूज। तो बस अनदर क्लासिफिकेशन तो बहुत इजी है, ABCDE, ऑगमेंटेड, बिजारे, क्रोनिक, डिलेड, एंड ऑफ यूज। होप करती हूँ आप सबको समझ आ रही है क्लास। देखो राइटिंग इतनी इजी नहीं है, मतलब अच्छी नहीं है, बट हाँ आपको समझ जरूर आएगा, जो मैं समझा रही हूँ समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क। देन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, फार्माकोविजिलेंस। फार्माको मीन ड्रग, विजिलेंस मतलब ड्रग पे हमने वॉच रखनी है। फार्माकोविजिलेंस जो है नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, फार्माकोविजिलेंस का नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है IPC गाजियाबाद में। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसको याद करना, बट हाँ आपको पता होना चाहिए, IPC गाजियाबाद, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है गाजियाबाद में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेशेंट आता है जिसको एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, ठीक है, तो अब जो है डॉक्टर बोलता है कि नर्स आप नोट करिए इसके जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, तो आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे उसके एडवर्स रिएक्शन, फिर रिपोर्ट करेंगे एक सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में जाएंगे, उसमें एक सॉफ्टवेयर में उसको उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्ट करेंगे। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये वेरी मच इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन को क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, वो है विजी फ्लो, ठीक है। विजी फ्लो पे जाएगी नर्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्ट करेगी, वो रिपोर्ट कहाँ जाएगी, NCC नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, कहाँ पे है, गाजियाबाद में, वहाँ पे जाएगी। उसमें फिर अब जो NCC है उसने एक रिपोर्ट बना दी एडवर्स ड्रग रिएक्शन की, वो रिपोर्ट NCC ने भेज दी, गाजियाबाद से चली गई दिल्ली में है CDSCO, सेंटर फॉर ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिपोर्ट चलेगी दिल्ली में आ गई। अब दिल्ली के पास ऐसे थोड़ा ना एक नर्स ने भेजी है, ऐसे हजारों हॉस्पिटल, हजारों नर्सेज ने भेजी होगी, तो जिसकी सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट जिस ड्रग से हो रहा होगा उस ड्रग को न्यू दिल्ली में बैन कर दिया जाएगा, CDSCO जो है बैन कर देगा उस ड्रग को, ड्रग कंपनी को बताएगा योर ड्रग इज बैंड, अब आप इसको सोल्ड नहीं करें, आगे कोई इसको सोल्ड ना करे, ठीक है, तो वो ड्रग को बैन कर देती है। इसका एम क्या है, अब फार्माकोविजिलेंस का मेन एम है
ड्रग की सेफ्टी को मेंटेन करना। मेन एम है ड्रग की सेफ्टी को मेंटेन करना। वही है, अगर कोई ड्रग ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करे, बहुत सारे पेशेंट में साइड इफ़ेक्ट करी है, तो मतलब ये सेफ़ नहीं है, तो उसको बैन कर दिया, तो मतलब ड्रग की सेफ्टी मेंटेन हो गई। ठीक है। देन आता है जो CDSCO न्यू दिल्ली में है, वो आगे रिपोर्ट इंफॉर्मेशन करेगा इंटरनेशनल फार्माको विजिलेंस सेंटर में। इंटरनेशनल फार्माको विजिलेंस सेंटर में भेजेगा। वो कहाँ पे? स्वीडन में। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कहाँ पे? इंटरनेशनल फार्माको विजिलेंस सेंटर इज इन स्वीडन। स्वीडन में है, उधर रिपोर्ट जाएगी। बात सिर्फ इतनी सी है। फार्माको विजिलेंस का 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एम क्या है? मेंटेन कर रहा है ड्रग की सेफ्टी को। सेकेंड वन इज क्या कर रहा है? स्वीडन में है फार्माको विजिलेंस सेंटर। सॉरी, एक और इम्पॉर्टेंट है। क्या है? कौन सा सॉफ्टवेयर है? वीजी फ्लो सॉफ्टवेयर में एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है नोट करते हैं। देन आता है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग मतलब होता है प्रिंसिपल गैज का द प्लाज्मा कंसंट्रेशन शुड हैव अ गुड कोरिलेशन विद इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग। मतलब क्या है? फार्माकोलॉजी में थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या है? थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमने चेक करनी है किसी भी ड्रग की। ठीक है। क्यों चेक करनी है? देखना है कि उसका इफेक्ट हो रहा है या साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मतलब इसका साइड इफेक्ट हो रहा है। अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन नॉर्मल लेवल पे है तो मतलब जो है इसका इफेक्ट अच्छा हो रहा है। देखना है कि इफेक्ट है या साइड इफेक्ट है। कैसे देखेंगे? प्लाज्मा कंसंट्रेशन देख के किसी भी ड्रग का। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन देखनी है ड्रग की नॉर्मल रेंज पे है या फिर नहीं है। ठीक है। देन आता है इसका एग्जांपल लिथियम। फॉर एग्जांपल लिथियम, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी है? प्लाज्मा कंसंट्रेशन है 0.6 से 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इतनी है तो मतलब ये इफेक्ट कर रही है, अच्छा इफेक्ट कर रही है। अगर 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से बढ़ गई तो मतलब ये टॉक्सिसिटी कर रही है, तो वैसे स्टॉप कर दो ड्रग को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आता है नॉट इंडिकेटेड। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? कब हमने प्लाज्मा कंसंट्रेशन नहीं देखनी है, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग नहीं करनी है। अगर ड्रग जो है, अगर हम ड्रग के इफेक्ट साइड इफेक्ट को इजीली मॉनिटर कर सकते हैं, इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट को इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर दी तो हमने उसका बीपी चेक करना है। बीपी नॉर्मल आ गया तो मतलब अच्छा इफेक्ट कर रही है। ज़्यादा ही कम हो गया या फिर ज़्यादा ही हाई हो गया तो देखना है हमने। ठीक है, बीपी चेक करना है बीटा ब्लॉकर में। देन आता है एंटी डायबिटिक ड्रग। एंटी डायबिटिक ड्रग दे रहे जैसे कि मेटफॉर्मिन दे दी, तो उसमें क्या करना है? चेक करना है ब्लड ग्लूकोज को। उससे हमें पता लगेगा। उसमें हमने प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्यों देखनी? ब्लड ग्लूकोज चेक करके पता लग जाएगा कि इसका इफेक्ट हो रहा है या साइड इफेक्ट हो रहा है। ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा ग्लूकोज का लेवल, तो मतलब साइड इफेक्ट हो रहा है। नॉर्मल है तो मतलब इसका अच्छा इफेक्ट आ रहा है। इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो आपको पता लग गया, वेरी इजी है। इंडिकेशन कहाँ है? अब उस ड्रग में यूज़ करना है जिसका लो थेराप्यूटिक इंडेक्स है। लो थेराप्यूटिक एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। लो थेराप्यूटिक इंडेक्स मतलब जैसे मान लो कोई एक ड्रग है 10 mg/ml अगर हमने दी तब भी वो सेफ है। हमने डोज उसकी बढ़ा दी, 20 बढ़ा दी, 30 बढ़ा दी, 100 बढ़ा दी, तब भी वो साइड इफेक्ट नहीं कर रही है, तो भी टॉक्सिसिटी कॉज नहीं कर रही है। जैसे हमने 200 mg/ml बढ़ाई तब जाके वो टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है। तो मतलब इसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा हुआ। अगर एक ड्रग है हमने दे दी 10 mg/dl, उसको जैसे हमने 20 mg/dl किया तो वैसे उसकी टॉक्सिसिटी होगी। तो अब इससे आप पता लगा सकते हो जो ड्रग ये है जिसका टॉक्सिसिटी 210 दी हमने, उसका 200 में जा कर के उसका टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है। और एक ड्रग है जिसको टाइप बी है, ड्रग बी दी हमने जिसका इफेक्ट थोड़ा सा अमाउंट भी बढ़ाया कि टॉक्सिसिटी होगी, तो मतलब इसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या है? कम है।
तो जिसका ड्रग का थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम हो उसमें हमने थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी है। इसमें 3 एग्जाम्पल आप याद रखना जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम है। फर्स्ट वन इज लिथियम, सेकेंड वन इज थियोफाइलिन, थर्ड वन इज डिगॉक्सिन। इसका एक ट्रिक भी आप याद कर सकते हो। लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स किस ड्रग का है? एल लो से याद रख लेना लिथियम, थेरेप्यूटिक टी से याद रखना थियोफाइलिन। नेक्स्ट वन इज इंडेक्स, इंडेक्स में डी आता है ना बीच में, वो रख लेना डिगॉक्सिन। तो मतलब ये 3 ही ड्रग इंपॉर्टेंट है जो जिसका लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है और जिसको हमने मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। ठीक है, कौन कौन से है? लिथियम, थियोफाइलिन एंड डिगॉक्सिन। इनका क्या है? लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है, इसलिए थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। अब थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता क्या है? इसका एक फॉर्मूला है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज इक्वल टू LD50 अपॉन ED50। LD50 मतलब होता है डोज रिक्वायर्ड टू किल 50% ऑफ एनिमल। देखो अगर हम कितनी डोज रिक्वायर होगी उस ड्रग की जिससे 50% एनिमल जो है मर जाएंगे। तो मतलब ये क्या बता रही है? टॉक्सिसिटी बता रही है। LD50 क्या बता रही है? टॉक्सिसिटी। ED50 है डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इफेक्ट इन 50% ऑफ एनिमल। मतलब कितनी डोज रिक्वायर्ड है जिससे जो है 50% एनिमल में अच्छा इफेक्ट आएगा। तो क्या बता रही है कि कितनी हम कम से कम कितनी डोज दे सकते हैं, कितनी डोज देंगे जिससे इफेक्ट आएगा। तो क्या बता रही है? पोटेंसी बता रही है ड्रग की। तो आपको ये वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। LD50 क्या बता रहा है? टॉक्सिसिटी बता रहा है, कितनी ड्रग की डोज देंगे जिससे टॉक्सिसिटी होगी। LD50 क्या बता रहा है? टॉक्सिसिटी बता रहा है। ED50 क्या बता रहा है? पोटेंसी बता रहा है ड्रग की। याद रख लेना आप, थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या है? LD50 अपॉन ED50। LD50 क्या बता रहा है? टॉक्सिसिटी, और ED50 क्या बता रहा है? पोटेंसी। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। देन लास्ट में कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको होल जो पढ़ा है उससे रिलेटेड है, जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में। थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज मेजर ऑफ ड्रग, किसका मेजर करता है? ड्रग सेफ्टी रेंज का मेजर करता है। आपको पहले बताया था म्यूटाजेनिक इफेक्ट ऑफ ड्रग मीन्स इट्स एबिलिटी टू कॉज, म्यूटाजेनिक इफेक्ट पहले बताया था, इट्स एबिलिटी टू कॉज व्हाट? कैंसर। यस। द एम ऑफ फार्माकोविजिलेंस इज टू कीप वॉच ऑन, किस पे वॉच रखता है फार्माकोविजिलेंस? यस, एडवर्स ड्रग रिएक्शन पे वॉच करता है। LD50 अपॉन ED50 इज मेजर ऑफ ड्रग, क्या करता है? मेजर। थेरेप्यूटिक इंडेक्स मेजर करता है, मतलब क्या मेजर करता है? सेफ्टी, मेजर करता है ड्रग की सेफ्टी को। अभी बताया आपको। देन आता है द अनप्लीजेंट इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन इन विच अ क्लाइंट ओवर रिएक्ट्स और अंडर रिएक्ट्स टू अ मेडिकेशन इज टर्म्ड एज, उसको हम बोलेंगे इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन, पहले बताया है। ठीक है। देन आता है फार्माकोविजिलेंस मीन्स मॉनिटरिंग ऑफ, आंसर इज मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग सेफ्टी। देन आता है सॉफ्टवेयर यूज्ड टू रिपोर्ट फार्माकोविजिलेंस, कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम फार्माकोविजिलेंस एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट करते हैं? दैट इज विजिफ्लो, आंसर इज विजिफ्लो। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल एक्सेप्ट, ए इज फेनिटोइन, बी इज मेटफॉर्मिन, सी इज साइक्लोस्पोरिन। अब देखो क्वेश्चन आया है, मेटफॉर्मिन आपको मैंने पहले बताया था क्या करती है? ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करती है। तो हमने इसमें ब्लड ग्लूकोज चेक करना है, ना कि थेरेप्यूटिक इंडेक्स। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग नहीं करनी है इसमें, क्यों? हमने इसमें क्या करना है? ब्लड ग्लूकोज। तो इसमें आंसर क्या होगा? मेटफॉर्मिन में हमने थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग नहीं करनी है। ओके, थैंक यू। होप करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।